मैं तुमसे आज धन की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि धन की बात तो दुनिया सदियों से करती आ रही है। मैं तुमसे उस स्रोत की बात करने आया हूँ जहाँ से धन जन्म लेता है, जहाँ से समृद्धि बहती है, जहाँ से शक्ति उठती है। तुमने जीवन भर सुना है कि धन मेहनत से मिलता है, संघर्ष से मिलता है, भाग्य से मिलता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब आधा सत्य है और आधा सत्य सबसे खतरनाक झूठ होता है। तुमने देखा है, कोई आदमी दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी जीवन में खाली हाथ रह जाता है। और कोई दूसरा आदमी सहज शांत बिना हड़बड़ी के चलता है और जीवन उसके चरणों में सब कुछ रख देता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं। क्या यह ईश्वर की कृपा है? नहीं। यह एक आंतरिक विज्ञान है, और उस विज्ञान का पहला सूत्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कोई कल्पना नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। यह तुम्हारे भीतर स्थित जीवन ऊर्जा का केंद्र है। यह तुम्हारी नाभि के पास है, लेकिन इसका संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से है। जब यह चक्र सोया होता है, आदमी भीतर से कमजोर होता है, और जब यह चक्र जाग जाता है, आदमी बिना बोले भी शक्तिशाली हो जाता है। याद रखना, शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं है। शक्ति का अर्थ है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मस्थिरता। जिस दिन तुम्हें अपने होने पर भरोसा आ जाता है, उसी दिन मणिपुर चक्र पहली बार धड़कता है। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं है। समाज तुम्हें शक्तिशाली नहीं चाहता, समाज तुम्हें आज्ञाकारी चाहता है। इसीलिए बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, डरो, झुको, तुलना करो, दूसरों की नकल करो। और जैसे जैसे तुमने यह सब सीखा, वैसे वैसे तुम्हारा मणिपुर चक्र सिकुड़ता चला गया। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुमने अपने निर्णय किसी और को सौंप दिए, हर बार जब तुमने कहा मुझे नहीं पता, हर बार जब तुमने अपने भीतर की आवाज को दबाया, तुमने अपनी ऊर्जा खो दी। और फिर तुम कहते हो जीवन में धन नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुरक्षा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, यह सब बाहर नहीं है, यह सब भीतर से बहता है। मणिपुर चक्र अग्नि है, और अग्नि बुझी हो तो चाहे सोने की खान पर बैठा आदमी भी भिखारी रहता है। तुम्हारी तथाकथित नैतिकताएं, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी झूठी विनम्रता, इन सब ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुमने गर्व और आत्मसम्मान में फर्क नहीं समझा। गर्व अहंकार है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन की रीढ़ है, और मणिपुर चक्र आत्मसम्मान का केंद्र है। जिस दिन तुमने अपने को स्वीकार कर लिया, उसी दिन यह चक्र खिलने लगता है। लेकिन तुम स्वीकार कहाँ करते हो? तुम हमेशा किसी और जैसे होने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो उसके जैसा बन जाऊं तो सफल हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हो, उसी दिन तुम अपनी असफलता की नींव रख देते हो। क्योंकि मणिपुर चक्र मौलिकता से खिलता है, नकल से नहीं। यह चक्र कहता है मैं हूं और मेरा होना पर्याप्त है। जब यह भाव भीतर उतरता है, तब जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। धन तब नहीं आता जब तुम उसे पकड़ने दौड़ते हो। धन तब आता है जब तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाते हो कि धन तुम्हें ढूंढता है। तुमने देखा होगा, डरे हुए आदमी के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। जैसे ही थोड़ा आता है, या तो खर्च हो जाता है, या बीमारी बन जाता है, या किसी दुर्घटना में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती जहां डर है। मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा शत्रु डर है। असुरक्षा का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर। और समाज ने तुम्हें डर में जीना सिखाया है। तुम्हें कहा गया, कल का सोचो, भविष्य की चिंता करो, सुरक्षित रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो आदमी भविष्य में जीता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है।
और मणिपुर चक्र वर्तमान में जीता है। यह अभी की आग है, अभी की ऊर्जा है। यह कहता है जो करना है अभी करो। यही कारण है कि जब यह चक्र जागता है तो आदमी टालता नहीं है, वह निर्णय लेता है, और निर्णय लेने वाला आदमी ही जीवन में समृद्ध होता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा, अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन साहस कुछ ही लोग दिखाते हैं। अवसर बाहर से आता है, लेकिन साहस भीतर से, और साहस का घर मणिपुर चक्र है। जब यह चक्र बंद होता है, आदमी अवसर देखकर भी चूक जाता है, और जब यह खुला होता है, आदमी साधारण स्थिति में भी स्वर्ण खोज लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, धन को मत खोजो, अपने भीतर की आग को खोजो। समृद्धि को मत मांगो, अपनी ऊर्जा को जगाओ। तुम जितने अधिक अपने भीतर केंद्रित होते जाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे चारों ओर व्यवस्थित होता चला जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, वैसे ही जागा हुआ मणिपुर चक्र परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। एक बात और याद रखना, धन लक्ष्य नहीं है, धन परिणाम है। अगर तुमने धन को लक्ष्य बना लिया तो तुम जीवन से चूक जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को लक्ष्य बना लिया तो धन अपने आप पीछे पीछे आएगा। यही मणिपुर चक्र का पहला रहस्य है, और जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में पहली बार वास्तविक समृद्धि का द्वार खुलता है। अब मैं तुमसे उस कारण की बात करना चाहता हूं जिसे तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि आदमी अक्सर परिणाम को दोष देता है लेकिन कारण से बचता है। तुम कहते हो जीवन में धन नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लेकिन तुम यह पूछने का साहस नहीं करते कि भीतर क्या बंद पड़ा है। मणिपुर चक्र कोई ऐसे ही बंद नहीं हो जाता, उसे बंद किया जाता है धीरे धीरे, योजनाबद्ध ढंग से। और सबसे पहले यह काम करता है तुम्हारा बचपन। एक बच्चा पैदा होता है पूरी शक्ति के साथ, उसकी नाभि से जीवन की आग जलती है। वह डरता नहीं है, वह मांगता नहीं है, वह सीधे रोता है, सीधे हंसता है, सीधे जिद करता है। लेकिन समाज को यह सीधापन खतरनाक लगता है। समाज कहता है ज्यादा मत मांगो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बनो। और जैसे जैसे बच्चा इन मत के बीच बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी आग बुझने लगती है। उसे सिखाया जाता है अच्छे बनो, आज्ञाकारी बनो, दूसरों की सुनो, लेकिन उसे यह नहीं सिखाया जाता कि अपने भीतर की सुनो। और जिस दिन बच्चा अपने भीतर की आवाज को दबाना सीख लेता है, उसी दिन मणिपुर चक्र पर पहला ताला लग जाता है। फिर स्कूल आता है, जहां तुलना शुरू होती है। कोई तेज है, कोई धीमा है, कोई होशियार है, कोई साधारण है। तुलना जहर है। तुलना तुम्हें यह विश्वास दे देती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, और याद रखना, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यही वह मंत्र है जो मणिपुर चक्र को सुला देता है। फिर माता पिता आते हैं, भले उनके इरादे अच्छे हों, लेकिन वे भी डर से भरे होते हैं। वे कहते हैं जो सुरक्षित है वही करो, जोखिम मत लो, गलती मत करो। और मैं तुमसे कहता हूं, जो आदमी गलती से डरता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि समृद्धि साहस मांगती है, और साहस मणिपुर चक्र से आता है। धीरे धीरे तुम बड़े हो जाते हो, लेकिन भीतर एक डरता हुआ बच्चा रह जाता है। बाहर तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है, भीतर तुम्हारी आग बुझ जाती है। फिर धर्म आता है, और धर्म तुम्हें अपराध बोध सिखाता है। तुम्हें बताया जाता है धन बुरा है, इच्छा पाप है, चाह गलत है। और मैं तुमसे कहता हूं, इच्छा जीवन की धड़कन है। इच्छा को गलत कहना ऐसा ही है जैसे दिल को धड़कने से रोक देना।
लेकिन सदियों से यही हुआ है। तुम्हें ऐसा धर्म दिया गया जिसने तुम्हें कमजोर बनाया ताकि तुम नियंत्रित रहो। अपराध बोध में कार्य करना है मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही तुम अपने भीतर यह मान लेते हो कि चाहना गलत है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है और फिर तुम कहते हो ध्यान करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? तुम भीतर से कटे हुए हो। फिर समाज की एक और चाल है, सम्मान और अपमान। तुम्हें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, और जिस दिन तुम लोग क्या कहेंगे से जीने लगते हो, उसी दिन तुम्हारा मणिपुर चक्र तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं रहे, वे भीड़ के हो गए। भीड़ के पास कभी शक्ति नहीं होती, भीड़ केवल संख्या होती है। शक्ति हमेशा व्यक्ति में होती है और मणिपुर चक्र व्यक्ति का केंद्र है। इसीलिए भीड़ मानसिकता वाला आदमी कभी समृद्ध नहीं हो सकता। वह चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर ले, भीतर वह गरीब ही रहेगा। एक और बहुत सूक्ष्म कारण है असफलता का डर। तुम्हें सिखाया गया है कि असफल होना बुरा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं असफलता जीवन की प्रयोगशाला है। जो गिरा नहीं वह चला नहीं। लेकिन जब डर हावी हो जाता है तब आदमी सुरक्षित रास्ते चुनता है, उधार की जिंदगी जीता है और अपनी आग को बुझाए रखता है। मणिपुर चक्र को आग चाहिए और डर आग पर पानी है। फिर तुम काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, लेकिन भीतर से डरे रहते हो। कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और यही डर धन को आने नहीं देता। धन डर के घर में नहीं रुकता। जहां डर है वहां ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अचानक सब चला जाता है। बीमारी, मुकदमा, दुर्घटना। क्यों? क्योंकि भीतर अभी भी वही डर, वही असुरक्षा बैठी है। मणिपुर चक्र आधा अधूरा खुला है और आधी खुली शक्ति सबसे खतरनाक होती है। फिर एक और कारण है दूसरों पर निर्भरता। सरकार कुछ करे, गुरु कुछ करे, भाग्य कुछ करे, और मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन तुमने जिम्मेदारी बाहर रख दी, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति खो दी। कभी रुको और अपने भीतर चल रही सोच को ध्यान से देखो। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरंग के रूप में फैल जाता है। इंसान को लगता है कि उसके विचार केवल उसी के भीतर घूमते हैं, पर सच ये है कि वही विचार ब्रह्मांड में जाकर उसके भविष्य की रूपरेखा बनाने लगते हैं। तुम जैसा भीतर महसूस करते हो, ब्रह्मांड वैसा ही बाहर तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर तुम भीतर डर से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में डर को बढ़ाने वाले अवसर ही भेजता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी का भाव है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और कमी के अनुभव लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। तुम्हारे भीतर कैसी कंपन उठ रही है, तुम्हारा मन कैसी तरंगे भेज रहा है, तुम्हारे भाव किस दिशा में बह रहे हैं। ब्रह्मांड हर क्षण उसका उत्तर दे रहा है। हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, हमारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, हमारी चाहतें अधूरी क्यों रह जाती हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि भीतर हम क्या महसूस कर रहे हैं। मेहनत बाहर होती है, लेकिन उसका फल भीतर की ऊर्जा से तय होता है। अगर मन में असुरक्षा है तो मेहनत का परिणाम भी असुरक्षित हो जाता है। अगर मन में विश्वास है तो छोटा सा कदम भी बड़ा फलक बनकर लौटता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सरल है। जिस तरह की सोच तुम अपने भीतर पकड़े रखते हो, वैसा ही भविष्य तुम्हें मिलता है। कई लोग पूछते हैं, क्यों मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है, क्यों मेरे साथ वही समस्याएं दोहराई जाती हैं? क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर वो डर, वो निराशा, वो तनाव लगातार कंपन के रूप में उठते हैं।
और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींच लेता है। लेकिन जब तुम भीतर भरोसा जगाते हो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही भरोसा बढ़ा कर देता है। तुम्हारे रास्ते पर अचानक सही लोग आने लगते हैं, अचानक किसी परिचित से मदद मिल जाती है, अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास जगाया है, मैं उसे पूरा करने आया हूं। कई बार तुमने महसूस किया होगा, जब तुम किसी अच्छे भविष्य का भाव भीतर पैदा करते हो तो कुछ ही समय में उसी दिशा के संकेत मिलने लगते हैं। जब तुम मन में किसी बदलाव की तीव्र इच्छा करते हो तो परिस्थितियां वैसी बनने लगती हैं। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का उत्तर होता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी भावना सुनता है। तुम चाहे बोलो कि तुम सक्षम हो, लेकिन यदि तुम भीतर से खुद को कमजोर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कमजोर परिस्थितियां ही बनाता है। और यदि तुम भीतर से अडिग विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में वही मजबूती भेजता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे भविष्य के बीज बोती है और तुम्हारी ऊर्जा यह तय करती है कि तुम्हें जीवन से क्या मिलेगा और क्या नहीं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तुम्हारे भीतर हजारों विचार जागते हैं। उनमें से कौन सा विचार तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप तय करता है। और यही ऊर्जा दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीनों में और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, रास्ते भी सरल लगते हैं, जीवन भी हल्का लगता है। लेकिन जब मन में अव्यवस्था होती है तो हर कार्य कठिन लगता है, हर राह भारी लगती है। ये घटना बाहर नहीं होती, ये भीतर की तरंगें बाहर उतरती हैं। ब्रह्मांड वह ई बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रेम जोड़ता है। अगर भीतर कड़वाहट है तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही स्थितियां देता है। अगर भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यान से देखो, पहचानो और समझो। कौन सा विचार तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा विचार तुम्हें गिरा रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोके हुए है। क्योंकि विचार मात्र क्षणिक ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड में भेजे गए संदेश होते हैं और ब्रह्मांड हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वो डर का हो, चाहे कमी का हो या चाहे भरोसे का। तुम्हारी सोच जितनी देर तक किसी भावना को पकड़े रखती है, वही भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। डर को जितना पकड़ोगे, जीवन में उतना डर बढ़ेगा। विश्वास को जितना पकड़े रखोगे, जीवन उतना बदल जाएगा। कभी कभी हम जीवन को बदलने के लिए बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, नए लोग, नए मौके, नए रास्ते, नई शुरुआतें। लेकिन सच यही है कि जीवन बदलने की असली शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है। और जब वह सोच बदलती है, तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है। वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों को अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने वापस रख देता है। अगर तुम भीतर हल्का महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के अनुभव देता है। अगर भीतर बोझ है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही बोझ बनाता है। तुम क्यों मैं पूछते हो, पर ब्रह्मांड उत्तर में कहता है क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी रास्ते क्यों रुक जाते हैं, मैं सही दिशा में चल रहा हूं फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलता है। क्योंकि प्रयास बाहर से होते हैं पर मंजिल भीतर से तैयार होती है। जो मन मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता, वह मंजिल तक पहुंचने की ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के साथ टकराता नहीं, बल्कि वही बनकर तुम्हें लौटता है। कमी सोचोगे तो कमी आएगी, असुरक्षा महसूस करोगे तो परिस्थितियां असुरक्षित होंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही संघर्ष गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्यता रखते हो, तो ब्रह्मांड पूरा तंत्र बदल देता है
ताकि वह चीज तुम्हें मिल सके। यह भी एक गहरा सत्य है कि मन जितना शांत होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी तेजी से बहती है। जब मन चिंता में होता है तो वह ब्रह्मांड की तरंगों को सुन ही नहीं पाता, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो छोटी सी हलचल भी संकेत बनकर दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं शांत मन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। कभी अपने जीवन पर नजर डालो, तुम्हारे साथ जो भी बड़ा बदलाव हुआ उससे पहले तुम्हारे भीतर कोई भाव बदला था? कभी उम्मीद पैदा हुई थी, या कभी डर बढ़ा था, या कभी एक तीव्र इच्छा उठी थी? ब्रह्मांड ने उसी भाव का उत्तर दिया। तुमने देखा होगा, जब तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की तैयारी करते हो तो अचानक कुछ न कुछ होने लगता है। कभी कोई नया व्यक्ति आया, कभी कोई पुराना रिश्ता दूर हुआ, कभी कोई अवसर बना, कभी कोई दरवाजा बंद हुआ। यह सब ब्रह्मांड की संरचना है। वह तुम्हारी भावनाओं के आधार पर चीजों को स्थानांतरित करता है, लोगों को जोड़ता है, रास्तों को बदलता है और परिस्थितियों को नए रूप देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं, वह एक चुंबक है। वह तुम्हारे जीवन में वही खींचती है जिसका तुम भीतर से अनुभव कर रहे हो। अगर तुम भीतर दुख लेकर चलते हो तो तुम दुख को ही आकर्षित करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और घटनाएं भेजता है जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाएं। और यदि तुम भीतर से तैयार हो जाते हो किसी बड़े बदलाव के लिए तो ब्रह्मांड उसी बदलाव की भी नींव रख देता है। याद रखो, ब्रह्मांड कोई दंड या पुरस्कार नहीं देता, वह कोई न्यायाधीश नहीं है। वह तो बस तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम अपने भीतर जैसा संसार बनाते हो, बाहर वही संसार आकार लेता है। इसीलिए जीवन में हर जगह कहा गया है, अपने विचारों को संभालो, क्योंकि यही विचार भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे भीतर की सोच के अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और भविष्य बदल जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम सकारात्मक महसूस करते हो तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी दिखाई देती है। रिश्ते हल्के लगते हैं, काम आसान लगता है, बातें साफ दिखाई देती है। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है, रिश्ते बोझ लगते हैं, काम भारी लगता है। ये अंतर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है और ब्रह्मांड बस उसी को बाहरी रूप दे देता है। इसलिए सबसे पहली चीज, हमेशा अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी सोच को आधार बनाकर तुम्हारा रास्ता बनाता है। यदि तुम भीतर से विश्वास करते हो कि तुम नए स्तर के योग्य हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाली सारी सीढ़ियां खुद तैयार कर देता है। अगर तुम भीतर डर रखते हो तो वह डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ब्रह्मांड दिशा देने की कोशिश हमेशा करता है, लेकिन दिशा उसी को दिखती है जिसके भीतर स्थिरता होती है, जो मन के